सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा sarkari-result.com या rozgar-result.com या कोई भी साइट को आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुलने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखिएगा यहाँ पर कि बिहार बीपीएससी सब इंस्पेक्टर फॉर्म बीपीएससी करके आता है, या बीपीएससी इसका कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बतलाते हैं। रजिस्ट्रेशन देखिए, फर्स्ट नंबर पर से रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा नंबर में यहाँ पर तो जो है फॉर्म फिलअप करना है, और तीसरा नंबर में आपको जो है स्टेटस या प्रिंट करना है। आप लोग समझ चुके होंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद प्रिंट करने के लिए नीचे में स्टेटस दिया हुआ है। चलिए तो हम करके बताते हैं बारी बारी से, एक भी गलती आपसे नहीं होना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ से आप हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिक्लेरेशन पूरा बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको समय है तो सबको पढ़िए, या नहीं समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप नेक्स्ट करके चले जाइए। यहाँ पे देखिए एज के बारे में बतलाया गया है कि एज जो है से 20 वर्ष से लेकर और 37 वर्ष तक जनरल वाले को लिए है। ठीक है, और ईबीसी के लिए भी 37 है दिया हुआ, सॉरी EWS के लिए 37 दिया हुआ है, और ईबीसी और बीसी के लिए दिया हुआ है 20 से 40 वर्ष तक दिया हुआ है। महिला के लिए एक्स्ट्रा एज का छूट दिया गया है। चलिए हम लोग सब बात करते चलते हैं, फटाफट दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर फिर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेमेंट के बारे में कि पैसा आपका जो है से कितना पेमेंट लग रहा है। तो जनरल के लिए 700 रुपया लग रहा है, आपके अकाउंट से कटेगा। 700 प्लस कटता है अकाउंट से, वो जान जाइए। 700 प्लस अपने अकाउंट में अगर आप रखते हैं तभी मतलब ये पेमेंट हो पाएगा। पक्का 700 मत रखिएगा, नहीं तो मतलब कटने के वक्त 2 4 5 रुपया 10 रुपया एक्स्ट्रा कटिए जाता है, इसीलिए बतला रहे हैं। एसटी के लिए सबसे कम है 400 रुपया, लेकिन SC ST के लिए इस बार भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। और गर्ल्स के लिए जो है से जनरल के लिए 700 है, बाद बाकी सबके लिए जो है से 400 रुपया है। ठीक है, तो पेमेंट करिएगा तो कुछ ज़्यादा ही कटेगा। चलिए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जो टिक कर देना है, टिक करने के बाद यहाँ पर जो है से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर बहुत बारीकी से समझ आइए, कोई एक भी गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सेकेंड नेम क्या है, मतलब कि फर्स्ट नेम में जो है आपका जैसे कि नाम हो गया राजू, और मिडिल नेम हो गया आपका कुमार, और सर नेम या लास्ट नेम बोलिए तो वो होता है सिंह, महतो, चौधरी, कुछ भी हो, जो भी हो आप लोग लगाते होंगे तो वो कुछ भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरह होता है। लेकिन हाँ, सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर श्री, मिस्टर, डॉक्टर, ये सब पहले जो लगाते हैं ना जैसे, तो ये सब मत लगाइएगा। ये सब अगर लगाते हैं तो फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से ऊपर में ही बतला दिया गया है कि भैया हम श्री, डॉक्टर, मिस्टर, ये सब को हम वैल्यू नहीं देंगे। आपका जो नाम है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है वो नाम आपको देना है। प्रथम नाम में आपको नाम लिखना है, दूसरा नाम में कुमार लिखना है, और तीसरा में जो है सिंह, महतो जो भी हो, चौधरी, यादव, मिश्रा जो भी हो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर सर नेम है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भर के आपको बतला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं राजू कुमार सिंह, इनका नाम है राजू कुमार सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए राजू कुमार सिंह। अगर आपका सिंह नहीं है तो सिंह के स्थान पर जो है सर नेम वाला जगह छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा सिर्फ राजू कुमार। ठीक है, या कुमारी हैं या देवी हैं, जो भी हैं तो ठीक है, सरनेम छोड़ दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर हम अभी आपको ऐसा ही टाइप करके बतला रहे हैं। ठीक है, और फिर हम इसका चेंज कर देंगे, ये रियल मोबाइल नंबर नहीं है क्योंकि फिर आप लोग कॉल करके परेशान करने लगेगा, ब्लर करना पड़ता है तो कितना लोग नहीं समझ पाते हैं। इनका जीमेल यहाँ पर ऐसे डाल देना है, जीमेल जो भी हो, जीमेल पूरा मिला लीजिएगा। सबसे बड़ी बात बतला रहे कि मोबाइल नंबर और जीमेल पूरा एकदम बहुत बढ़िया से मिला के डालिएगा। ठीक है, या कहीं ऑनलाइन अगर करवाने भी आप जाते हैं तो वहाँ भी बहुत बढ़िया से मिला लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझिए, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो जैसे कि अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के, चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस बने तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है मतलब जैसे कि बिहार के निवासी वाला में आपको जो है यस नहीं करके नो करना होगा। यहाँ पर अगर नो कर दीजिएगा तो हट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या कैटेगरी से हैं, EBC हैं, SC हैं, ST हैं, जनरल क्या है, तो वो सब कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, नो वाला पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, जैसे कि अगर नो अगर आप कर देते हैं तो ये जो छूट जो मिलता है, जो फ़ायदा मिलता है, वो सब आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। डायरेक्ट आप जनरल में चले जाइएगा। जनरल के लिए जैसे अदर स्टेट वाले लोग डालते हैं जनरल के लिए। ठीक है, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो नो नहीं कीजिएगा बिल्कुल। ये सब छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो पूरा बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम लोग ले लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ को आप ले लीजिए। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है उनको ले लीजिए। यहाँ से मंथ ले लीजिए, यहाँ से ईयर्स को ले लीजिए, कितना ईयर है जो भी है एज तो हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, EBC इनका ले लिए हैं। ठीक है, फीमेल है तो फीमेल हम क्लिक कर लिए। अब जो भी मेल फीमेल तो बगल में अब जो है
क्लिक करना है, पूरा मिला लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे नो ही कीजिएगा, इतना जान जाइए। हाँ पहले देखिए, अगर आप बिहार गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एस कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, अगर इसमें हैं अब जैसे कि एयरफोर्स में है, नेवी में है या आर्मी में है तो वहाँ पर आपको करना था ऐसे, नहीं तो नहीं, नो करना है डायरेक्टली। चलिए तो हम प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको नाम खुल के आ गया है, इनका पूरा सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ये नाम रियल नहीं है, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी रियल नहीं है, हम सिर्फ फॉर्म को भर के बताते हैं। अब उसके बाद फिर ओरिजिनल नाम उनका भर के बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम मिला लीजिएगा कि नाम का स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है आपका, इंडियन, वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी को भी आप देख लीजिएगा, और आपका कैटेगरी भी आपका शो करना चाहिए कि आप कैटेगरी कौन सा कैटेगरी चॉइस किए हैं, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पर मंथ शो करता था, और यहाँ पर जो है से मंथ ही शो करता है, पर वहाँ इंग्लिश में था, यहाँ लिखा हुआ रहता है। तो इसको पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड जो दिया हुआ है ना, ये कैप्चा कोड को डालने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप में ही आपको पेमेंट करना है, जब तक आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। सबसे बड़का फेरा यहाँ पर ये है, कोई गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप गलती करते हैं देखिए, तो फिर तो आप गए, याद रखिएगा। गलती किए तो 400 रुपया, या जनरल जैसे कि 700 रुपया अगर ईबीसी में, तो गया। इससे पहले अगर आप कोई गलती है तो आप एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है डिटेल्स पर, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। एडिट जैसे कि मतलब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपका गड़बड़ हो गया, या कोई यार चीज़ में आप गलती कर ली है, तो यहाँ से एडिट पहले कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद फिर से तब जो है पेमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा। ऐसे नहीं कर लीजिएगा। अगर पेमेंट पर डायरेक्ट आप क्लिक करते हैं तो पेमेंट आपका हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा सब गलती। तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए कि फिर रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, वो पैसा आपका चला जाता है, पैसा वापस नहीं आता। चलिए, तो हम वहाँ पर टिक नहीं किए थे इसीलिए सबमिट नहीं हुआ। तो चलिए वहाँ पर हम टिक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर टिक नहीं कर पाए थे, ये छूट गया था इसीलिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, पेमेंट पे जाते हैं। पेमेंट का बहुत अच्छा सुविधा दिया है। चलिए हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। वेट करने के लिए बोल रहा है, तो टच उच नहीं कीजिएगा, जब तक खुलेगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि पेमेंट करने का बहुत सारा सुविधा क्या दिया है कि सबसे बड़ी बात बता दी, इसमें मास्टर कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है। मास्टर कार्ड से हम पेमेंट किए हैं, मास्टर कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है। मास्टर कार्ड यहाँ पर काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे रुपए हो या वीज़ा हो, ये सब कार्ड आता है, तो जनरली उसका काम आपका काम करेगा। और सबसे पहले तो हम कहेंगे कि यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई भी बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम बतला देते हैं, बारी बारी से सब बतला देते हैं। जैसे कि कार्ड है आपका, तो कार्ड नंबर यहाँ पर डालिएगा, और यहाँ से जो है डेट जो होता है वो डालिएगा। कार्ड के पीछे में जो 3-4 नंबर होता है वो आपको साइड में डालना है, मेक पे पेमेंट करना है। ओटीपी फ़ोन पे जाएगा, फ़ोन वाला ओटीपी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और फ़ोन वाला ओटीपी क्लिक करते ही हो जाएगा। चलिए नेट बैंकिंग अगर आपका है तो नेट में, एसबीआई का है तो डायरेक्ट ऊपर में ही शो करेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर कोई और बैंक का है तो यहाँ पर से बैंक आप चॉइस कर लीजिएगा कि आपका कौन सा बैंक है एसबीआई का। जो बैंक आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यूपीआई पे आते हैं। यूपीआई बहुत आसान है, जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप सबको भी आसान लगेगा। यूपीआई पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर खुलेगा यूपीआई वाला। देखिए आप यहाँ पर खुल गया, आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन कीजिए, पेमेंट हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन कर लेना है। याद रखिए, कोई और फ़ोन में अगर जैसे कि ऑनलाइन कर रहे हैं, आप किसी और फ़ोन से कर रहे हैं, तो वो ये करके रखना होगा, तो किसी और फ़ोन से ही पेमेंट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके कीजिएगा, तब तक 2 मिनट आपका पूर जाएगा। लॉक खोलिएगा तब तक, ठीक है। तो स्क्रीन करके पेमेंट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर पेमेंट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका मिल गया है, सब कुछ नाम सब कुछ मिल गया है, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं क्या क्या करना है। एक भी गलती नहीं कीजिएगा, छोटी छोटी गलती ही क्या होता है बहुत दिक्कत करता है। उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे हिंदी इंग्लिश आप करके आप पढ़ सकते हैं, आपको जो जैसे सुविधा लगे वैसे। पढ़ता कहाँ कौन है इतना, किसी के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन पढ़ना अच्छी बात होता है, पढ़ लेते तो अच्छा रहता है। चलिए हम आपको भर के बताते हैं, पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर क्या क्या शो कर रहा है वो आप देख लीजिए। ऊपर में जो है वहाँ से आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट आप लोग जानते हैं कि कौन सा पोस्ट आपको लेना है, वो तो आपको पता ही है कि एक ही वो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। यहाँ से अपना मम्मी पापा का नाम सब कुछ ले सकते हैं, कि आप अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं, वो सब आप यहाँ से बतला सकते हैं। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली तो आजकल लोग मतलब आधार ही कार्ड लेते हैं, तो आधार कार्ड लेके आधार नंबर वहाँ पर डाल कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, जो भी होगा आधार नंबर वहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स, मतलब यहाँ पर मार्क्स बोला कि कटा फूटा कुछ जो है आपके निशान, कहीं पे कुछ भी हो, टूटा फूटा तिल हो, कुछ कोई चीज़ भी हो, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को वहाँ पर वो डाल दीजिएगा, ठीक है। वो डालने के बाद यहाँ पर जो है क्या बोला है, यहाँ पे बोला है मैट्रिक का जो है
से मार्कशीट नंबर नहीं बोल रहा है। यहाँ पर तो हम बोलेंगे कि अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र जो 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद मिलता है, अगर ऐसा चीज़ है कुछ तो वो चीज़ को आप यहाँ पर फिलअप कीजिए, हम यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बोल रहा है। अगर आपके पास मतलब मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक का तो जनरली होबे करेगा। मैट्रिक तो पास किया हुआ लगभग 2-3 साल सबका हो ही जाता है, 4 साल हो जाता है, तो मैट्रिक वाला तो होता है। तो मैट्रिक वाला कम से कम ये कहेंगे सर्टिफिकेट नंबर जरूर डालिए, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है यहाँ पे, तो आप मार्कशीट का जो सीरीज नंबर होता है ऊपर कोना में देखिएगा सब में रहता है, तो वो सीरीज नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मार्कशीट का आप दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट बोला है, तो सर्टिफिकेट अगर आया हुआ है 2023 में पास किए होंगे तो कॉलेज पर नहीं आया होगा, अगर उससे पहले पास किए होंगे तो आया हुआ होगा, तो कॉलेज पर से जाके ले आइएगा और सर्टिफिकेट ही नंबर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सर्टिफिकेट डालने के लिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से भी हो जाता है, मार्कशीट भी नंबर डालिएगा तो बिल्कुल हो ही जाएगा। चलिए वहाँ पर आपको देख लीजिए पासिंग ईयर डालना है सब कुछ, और जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, कौन बोर्ड से पास किए थे वो वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ तो उस वक्त ही डाल ही दिए थे। चलिए तो यहाँ पर जो है आपका एड्रेस डालना है। एड्रेस में जो है अगर जैसे कि रहते हैं कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं कहीं और, दोनों एड्रेस को आपको काम करना है, ठीक है। तो दोनों एड्रेस आप भर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस जो भी होता है इंसान को, तो दोनों एड्रेस भर सकते हैं। इधर जो है साइड में सब में नो कर दीजिएगा, क्योंकि इसलिए बोले नो करना है जिसमें क्राइम व्राइम के बारे में कुछ पूछा जा रहा है कि आप क्राइम किए हैं या ऐसा वैसा कुछ भी, तो ये सब जो है जॉब के लिए थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन सब में सामने नो कर दीजिएगा, नो ही रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं फोटो पे आपको क्या करना है कि 50 MB से कम का 50 KB से कम का फोटो आपका होना चाहिए। 50 KB से कम का ही ले रहा है। बैकग्राउंड आप वाइट दीजिएगा, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और 50 KB से कम होना चाहिए आपका फोटोग्राफ, इस चीज़ को देख लीजिएगा। बैकग्राउंड वाइट दीजिएगा और हाल फिलहाल का ही खींचा हुआ दीजिए। हाल फिलहाल का फोटोग्राफ देने में क्या होता है कि वेरिफिकेशन के वक्त हो, या जैसे कि आप अगर प्रवेश कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, उस वक्त अगर आपका फेस मिलाता है तो फेस तुरंत मैच कर जाता है, मतलब आपके लिए ज़्यादा फैला होगा। सरकार इसलिए बोलता है कि 2 मंथ के अंदर वाला, यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि 2 मंथ के अंदर वाला जो है मतलब फ़ोटो को डालिए, मतलब कि जितना क्लीन फोटो डालिएगा, जितना बढ़िया फोटो डालिएगा ना, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फोटो कैसे डालना है यहाँ पे वो बगल में भी दिखला रहा है कि मतलब गर्दन से ऊपर भी नहीं डाल दीजिएगा, और गर्दन से पूरा जहाँ पर बटन एक होता है ना वो सब दिखना चाहिए। 1-2 बटन ले लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। टाई फाई लगा के, टोपी फोपी लगा के, सब लगा के नहीं डालिएगा। सिंपल सी फोटो टाई लगा के डाल सकते हैं जनरली, लेकिन क्या जरूरी है, सिंपल सी शॉर्ट में डालिए, टी-शर्ट में डालिए, बैकग्राउंड को वाइट रखिए और बढ़िया क्लीन फोटो दीजिए। जितना क्लीन दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है आप सिग्नेचर वगैरह आप देख रहे हैं, सिग्नेचर वगैरह सब जो हिंदी इंग्लिश में दोनों में करना है, वो भी 25 KB से कम। चलिए ये सब हम भर दिए हैं। भरने के बाद हम इनका जो है हम ब्लर कर दिए हैं, क्योंकि पूरा ये दिखाना अच्छा बात है नहीं, पब्लिश करना है, ठीक है। तो सब आप भरने के बाद जो है पूरा मिला लीजिएगा। भरने के बाद जो है टिक करने के बाद जैसे ही फॉर्म के लिए सबमिट करते हैं तो आपके स्क्रीन पर खुल के आता है। चलिए हम दिखा देते हैं, लेकिन हम तो ब्लर करके यहाँ पे रखेंगे। आप अपना जो है मिला लीजिएगा कि कहीं एक भी कोई गलती आपसे ना हो। एक भी अगर गलती होता है तो जॉब करने में भैया बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब कि देखिए एडमिट कार्ड तो आ ही जाता है, अगर गलत भी फॉर्म भराता है तो क्या होता है कि एडमिट कार्ड तो आना ही आ ही जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त क्या होता है ना कि आप लोगों की अगर कोई भी चीज़ गलती किए हुए है ना, तो उस वक्त बहुत दिक्कत होगा भैया, बहुत दिक्कत हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। चलिए तो हम सबमिट यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, हम ब्लर कर दिए हैं। यहाँ पर सब कुछ उनका शो कर रहा है। अब यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। देखिए प्रिंट किए, उसको हम ब्लर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करके आप रख सकते हैं इसको, या यहाँ से अगर आप प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो कैसे प्रिंट करना है हम वो भी बतला देते हैं, ठीक है। पहले इनका जो है प्रिंट करके हम रख लिए हैं, सब चीज़ को यहाँ पर ब्लर कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी फोटो खींच लीजिएगा। फिर से आप किसी भी साइट पर जाकर लॉगिन करके आप खोल लीजिएगा। और यहाँ पर जो है नीचे वाला स्टेटस में जो बतलाए थे स्टेटस वाला में, तो यहाँ पर आपको आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर साइड में डालिएगा और बगल में जो है आपको मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड भरिएगा और उसके बाद जो है प्रिंट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। जो भी अगर नहीं समझ पाए होंगे तो हम रिप्लाई भी सब कमेंट का